आज के मुख्य समाचार। गांव में अंधेरे का फायदा उठाकर एक 6 फुट के हट्टे कट्टे मलंग की 3-4 बुड्ढों ने पिटाई कर दी। हमारी टीम जब वहां पहुंची तो पीड़ित ने लिखित शिकायत में हमें बताया कि मैं अपने गांव में छठी की रात में ताश खेलने गया था। वहां मैंने बड़े ठाठ से 3 पत्ती खेली और मैंने 3-4 हजार रुपए कैश 3 पत्ती में जीते। जब मैं पैसे लेकर खुशी के मारे अपने घर की ओर आ रहा था तो रात का घना अंधेरा था, एकदम काली मग रात थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि अचानक मुझे देखकर 3-4 मंचले लफंगे बुड्ढों ने जोर जोर से सीटियां मारनी शुरू कर दी। मैं 6 फुट का हट्टा कट्टा मलंग सीटियों की आवाज सुनकर डर गया और घबरा गया था। मैंने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, मेरे ऊपर एक पटोड़ा कंबल घेर दिया गया और मुझे गधों की तरह पीटना शुरू कर दिया। मैं चंद चटकिल्ला हट्टा कट्टा 6 फुट का गाभरू गधों की तरह पीट रहा था, लेकिन मुझे छुटाने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन अचानक एक दरवाजा खुला। मैंने सोचा अब तो मेरी कुटाई ज्यादा नहीं होगी, अब तो मैं बच जाऊंगा। तभी एक बुढ़िया बाहर आ गई, लेकिन वो भी ये बड़बड़ा कर भीतर चली गई कि पियोड़े लड़ रहे हैं। मैं दिलेर गाभरू आदमी, मेरी सोच सी भरी जा रही थी। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मैं थारी काली गाय हूँ। ये सुनते ही एक ने मेरे रैपटा पाड़ दिया। मैं वहां से पूंछ दबाकर भागा और अपने घर पहुंच गया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने जैसे ही अपने घर में एंट्री ली, घर वालों ने चोर समझकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। कोई कह रहा था गला दबाओ, कोई कह रहा था घेट्टी मोच दो, तो कोई मेरी छाती पर बैठकर डुक्के मार रहा था। मैंने जोर से दुहाई मारी तो मेरी बहू ने तत्ता चिमटा लगा दिया। मैं जोर जोर से रो रहा था। मेरा रोना सुनते ही मेरी माँ ने मुझे पहचान लिया। मैं आधा नाली में पड़ा था और आधा नाली के बाहर। मुझे नाली से बाहर निकालकर इज्जत के साथ टूटी खाट की दावना की बाही पर सुलाया गया। मैं बाका छोरा सुबक सुबक कर रो रहा था। मोहल्ले वाले भी भेड़े हो चुके थे। 2-3 ताई तो मेरी देह पे लील और बेल्ट की मार देकर मेरी बड़ाई कर रही थी कि इतनी मार खाने के बाद मैं रो नहीं रहा। इतना सुनते ही मैंने जोर से दुहाई मारी और पूरे जोर से रोया। बड़ी मुश्किल से मुझे चुप कराया गया। तो ये थी दुख भरी दास्तां उस गाभरू की। तो आशा है कि जल्द से जल्द इस 6 फुट के हट्टे कट्टे मलंग गाभरू को न्याय मिलेगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।